हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। जैसा कि बच्चों हमने ट्रिग्नोमेट्री का 11th क्लास का पार्ट 3 चैप्टर 3 के बारे में कुछ डिस्कस करा था, जिसमें हम आपको बेसिक फॉर्मूलों के बारे में कुछ जानकारी दी थी ताकि आप बेसिक चीज़ें सीख सको। ठीक है, उसके बारे में हम आपको कुछ फॉर्मूले प्रूफ करे थे। ठीक है, आशा करता हूँ आपने शायद उनको देखा होगा। ठीक है, किस तरीके से हमने फॉर्मूले प्रूफ करे थे। ठीक है, तो आज हम कुछ नई चीज़ सीखने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, जो शायद आज तक आपने कभी पढ़ी नहीं होगी। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आप प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान से देखिए, एक एक चीज़ को समझिए ताकि आपको कोई चीज़ें ढंग से समझ में आए। ठीक है, हम आज आपको ट्रिग्नोमेट्री के कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ है। ठीक है, जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, इस तरीके के जो भी है उनके सबके कुछ ग्राफ्स हैं। उनके बारे में आपको रेंज और डोमेन के बारे में बताया जाएगा कि किस तरीके से उनकी रेंज चेक करते हैं, किस तरीके से उनका डोमेन चेक करते हैं। ठीक है, बस आपको प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ताकि आपको एक एक ग्राफ बनाना आ जाए और उस ग्राफ में क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको पहचान आ जाए। ठीक है, तो आप उनको प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो बेटा बात करते हैं हम, जैसे कि अपने पास 6 टाइप के क्या थे निकालने के। साइन थीटा था, कोस थीटा था। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कितने थे? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक है, हम आज सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं कोस साइन के बारे में। ठीक है, तो साइन एक्स के बारे में पढ़ेंगे। अपने को पता है बेटा कि अपन ये तो पढ़ते हो ना बेटा, कभी पढ़ा होगा आपने कि अपन ये तो कंफर्म है ना आपने कि एफ एक्स को ही वाई लिखते हो। ठीक है, आप विशेषकर इस चीज़ का ध्यान रखना कि आप एफ एक्स को ही वाई लिखते हो। ठीक है, तो बेटा देखो, आपको बस ये विशेष कर ध्यान रखना है कि आप एफ एक्स को ही वाई लिखते हो। तो आगे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, फंक्शन को, जैसे कि वाई बराबर अपन पढ़ रहे हैं साइन एक्स। ठीक है, अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा? साइन एक्स के बारे में। अपने को इनके बारे में काफ़ी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ। अब ग्राफ कैसे बनेगा वो देख लो आप। ठीक है, जैसे इसका ग्राफ बनेगा वो इस टाइप से बनेगा। अपने को ये तो आता ही है। ठीक है, ये लाइन खींचना तो आता है। ठीक है, ये हो गया अपना एक्स एक्सिस हो गया ना बेटा, ये एक्स डैश हो गया होगा। ठीक है, आप पढ़ते हो, ये तो बचपन से पढ़ते आए हो। ठीक है, अब इसका ग्राफ जो बनेगा वो कैसा बनेगा, आपको बस ग्राफ बनाने आनी चाहिए। ठीक है, जब तक आप ग्राफ, क्योंकि ये सारे जो भी अपन पढ़ रहे हैं फंक्शंस, उनमें काफ़ी जगह ग्राफ का बहुत यूज़ होता है, क्योंकि ग्राफ से क्या है काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती है। जैसे अपन कोई चीज़ एक तो सोल्व करके बताएं और एक अपन ग्राफ देख के बता दें तो काफ़ी चीज़ें अपने को आसान हो जाती है। ठीक है, तो आपको एक एक चीज़ पे ध्यान देना है। ठीक है, ढंग से देखो, अगर वीडियो नहीं समझ में आए तो बार बार देखो उसको, ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आए। ठीक है, पर प्लीज़ आप हमारे चैनल पर अगर नए आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। और बेटा अगर आपको ढंग से समझ में आता है हमारी चीज़ें समझाई हुई तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। ठीक है, ओके। ठीक है, जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को साइन एक्स का ग्राफ चाहिए, तो वो कैसे बनेगा? देखो इस टाइप से साइन एक्स का ग्राफ बनेगा। ठीक है, मतलब एक इक्वल लाइन में होगा। ठीक है, ऐसा, ना ऊपर ना नीचे। ठीक है, बिल्कुल सेम रेंज में होगा। थोड़ा सा ऊपर हो जाए तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। ठीक है, सेम होगा। ठीक, ऐसे में मैं पूरा नहीं बना रहा, मतलब जितना अपने को आवश्यकता पड़ेगी, मतलब वो ये बस आगे ले जाओ, आगे लेके चले जाओ, पीछे लेके चले जाओ, उतना ही जितनी अपने को ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, तो देखो यहाँ से यहाँ तक मैं इसको डॉट डॉट कर देता हूँ, मतलब ये कन्फर्म रहेगा आपको कि ये आगे तक चल रहा है। ठीक है, ये आगे तक जा रहा है बेटा ना, इनफाइनाइट तक जा रहा है। ठीक है, आप उसकी टेंशन मत लेना। ठीक है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, ऊपर भी जितना है उतना ही रहेगा, ऊंचाई सेम रहेगी ऊपर से नीचे तक। ठीक है, पता नहीं, एक एक चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्योंकि क्या होगा, ऊपर भी ऊंचाई सेम, नीचे भी ऊंचाई सेम रहेगी अपनी। ठीक है, ऊंचाई में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, जितनी इसकी ऊंचाई है उतनी इसकी ऊंचाई रहेगी। ठीक है, तो आपको एक एक चीज़ पे ध्यान देना है। ठीक है, ये अपना किसका ग्राफ हो गया? साइन एक्स का। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ठीक है, बाकी वैसे तो ठीक बनाया मैंने। ठीक, तो देखो ये बाई एक्स हो गया। ठीक है, अब अपने को ये पता है साइन एक्स में क्या होता है बेटा, साइन एक्स की जो रेंज होती है ना, वो अपने को पता है कि साइन एक्स कहाँ से कहाँ तक जाता है। ओनली फॉर साइन एक्स की जो रेंज होती है वो चलता है -1 से +1 के बीच में रहता है। ठीक है, साइन एक्स अभी आपने पढ़ा होगा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा की वैल्यू देखी होगी ना। ठीक है, तो मिनिमम तो वो कहाँ तक जा सकता है? साइन एक्स मिनिमम जा सकता है -1 तक, और कोस साइन एक्स मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है?
+1 तक। ये तो पता ही है ना डोमेन रेंज कैसे चेक करते हो। अगर आपको किसी को कोई पूछे कि डोमेन कैसे निकालते हैं, मतलब डोमेन होती क्या है, ठीक है, तो आप ऐसे बता दिया करो कि जो भी एक्स एक्स के ऊपर फैला हुआ है ना वो अपना डोमेन रहेगा, ठीक है, और जो वाई एक्स पे फैला हुआ है वो जो हाइट होती है ना वो क्या रहेगा, अपना रेंज होती है, ठीक है। एक्स एक्स पे जितना फैल रहा है ग्राफ इसका मतलब वो रेंज डोमेन है, और वाई एक्स पे जितना ऊंचाई जा रहा है, कितना ऊंचा जा रहा है, वो उसकी क्या रहेगी, रेंज। आई थिंक समझ में आ गया। डोमेन और रेंज को अपन डायरेक्ट अपनी भाषा में, अगर अपनी भाषा में बताना चाहे तो किस तरीके से बता सकते हैं कि ये तो होती है रेंज और ये होती है, सॉरी, ये होती है डोमेन और ये होती है उसकी रेंज। मतलब इस तरीके से फैलाव को, एक्स एक्स पे जो भी फैलाव रहेगा वो तो रहेगा डोमेन, ठीक है, और वाई एक्स पे जहाँ तक ऊंचाई, जितनी ऊंचाई तक जाएगा वो क्या रहेगा, उसका रेंज, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से एक बात क्लियर हो गई कि जो साइन एक्स है ना वो मिनिमम तो कहाँ तक जा सकता है, -1 तक, मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, +1 तक, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे ये 0 हो गया, ये पाई हो गया, ये 2 पाई हो गया, ये 3 पाई हो गया, ये 4 पाई हो गया, ये 5 पाई हो गया, ये चलता जाएगा। ऐसे ये माइनस का पाई हो गया, माइनस का 2 पाई हो गया, माइनस का 3 पाई हो गया, माइनस का 4 पाई हो गया, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है, इनफाइनाइट तक चलेगा। इधर भी इनफाइनाइट जाएगा, इधर भी इनफाइनाइट जाएगा, ठीक है। आपको एक एक चीज़ पे ध्यान देना है, ठीक है, ध्यान से देखो। और अगर किसी को बच्चे को समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ कमेंट्स में यस या नो जरूर लिखिएगा, ताकि पता रहे कि किसी को समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। तो साइन एक्स मतलब कहाँ तक जाता है, मिनिमम कहाँ तक जाता है, ये -1 तक, मतलब नीचे से नीचे कितना जाएगा, -1 तक, ठीक है, और ऊपर से ऊपर मैक्सिमम कितना जा सकता है, +1 तक, क्योंकि अपने को ये पता है यहाँ पे π/2 होता है, π/2 होता है, इसका मतलब ये मैक्सिमम है इसका 1, ठीक है। इधर ये मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, 1 तक, और इधर जो मिनिमम जाएगा वो कहाँ तक जाएगा, ये होता है माइनस का π/2, इसका मतलब ये मिनिमम कहाँ जाएगा, -1 तक, ठीक है। माइनस का π/2 होता है ना, मैं थोड़ा सा इसको इधर लिख देता हूँ, ठीक है, माइनस का π/2 यहाँ पे लिख देता हूँ, माइनस का 1 यहाँ तक। आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि मिनिमम कहाँ तक जा रहा है, मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है, मतलब मिनिमम से मिनिमम ये -1 तक जाएगा, मैक्सिमम +1 तक जाएगा। आगे क्या करते हैं, इसका मतलब साइन एक्स को देखो मैंने क्या लिखा था, वाई लिखा था, इसका मतलब साइन एक्स वाई था, उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, वाई लिख दिया। इसका मतलब रेंज क्या हो गई इसकी जो रेंज हो गई ना बेटा, वो तो हो गई इसकी, मतलब -1 से +1 के बीच, ये इसकी क्या होगी, रेंज को अपन इस तरीके से भी लिखते हैं, फंक्शन पे f लगा देते हैं, छोटा f लिख देते हैं कोने में RF, ठीक है। ये इसकी क्या होगी, रेंज मतलब परिसर, जिसको आप हिंदी में बोलते हो, हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा इसको, परिसर, ठीक है, मतलब रेंज। यानी कि रेंज का मतलब बता दिया क्या होता है कि नीचे से नीचे ग्राफ कितना गया, ऊपर से ऊपर कितना गया, वो तो इसकी रेंज होगी। अब डोमेन में चेक करते हैं बेटा, डोमेन क्या होता है, ठीक है। आप डोमेन के लिए क्या करेंगे, डोमेन कहाँ, एक्स एक्स पे इधर कहाँ तक गया, ये लेफ्ट हैंड की तरफ कहाँ तक गया, -इनफाइनाइट तक चला गया, जाएगा ना आगे तक, इनफाइनाइट तक जाएगा। और इधर कहाँ तक गया बेटा, प्लस का इनफाइनाइट तक। इसका मतलब एक चीज़ यहाँ से क्लियर हो गई, कि जो डोमेन है ना बेटा, इसका जो डोमेन आएगा वो आएगा, मतलब आप इसको लिख सकते हो -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट, ठीक है, -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट, या फिर इसको बेटा ये भी लिख सकते हो, आर भी लिख सकते हो, ठीक है। आर का मतलब ऑल रियल नंबर, ठीक है। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना, आप इनफाइनाइट के चाहे वो माइनस की तरफ हो चाहे वो प्लस की तरफ हो, आपको ओपन इंटरवल लगाना है, ध्यान रखना इस बात का, ओपन ब्रैकेट लगाओगे, क्लोज इंटरवल नहीं लगाओगे, क्योंकि ये इनफाइनाइट रुकता नहीं है, ठीक है। कोई चीज़ें होती है जो वो तो लिमिट होती है, तो उसके ऊपर तो अपन कभी कभार क्या करते हैं कि क्लोज इंटरवल लगाते हैं, लेकिन इनफाइनाइट में विशेष ध्यान रखोगे, आपको ओपन इंटरवल ही लगाना है, ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट पे कोई फिक्स वैल्यू नहीं है ना, कहाँ तक जा रहा है इनफाइनाइट, ठीक है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखोगे। इसका मतलब इसकी डोमेन हो गई, वो क्या हो गई, डोमेन हो गई, इधर -इनफाइनाइट तक गया, इधर +इनफाइनाइट तक गया। तो यहाँ से बेटा एक चीज़ समझ में आई कि जो डोमेन होगा, या तो उसको आर लिखो, ठीक है, या फिर आप लिखो माइनस का इनफाइनाइट से प्लस का इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो ये इसकी क्या हो गई, डोमेन हो गई, ठीक है। दूसरी बात आपको क्या करना है, अगर अब अपने को ये भी पता है कि ये क्या करेगा, कंटिन्यूस ग्राफ है। एक चीज़ और पता लगी अपने को कि जो ये ग्राफ है, इसका मतलब साइन एक्स क्या होता है, कॉन्टिन्यूस, ठीक है, मतलब सतत होता है ना, कॉन्टिन्यूस होता है ना बेटा, सतत, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हो, सतत, ठीक है, संतत बोलते हो ना, कंटिन्यूस। इसका मतलब साइन एक्स का जो ग्राफ बनेगा वो कैसा रहेगा, संतत बनेगा, ठीक है, मतलब कॉन्टिन्यूस। कहीं टूटा हुआ है क्या, ब्रेक थोड़ी है, वो इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है, तो कहीं ब्रेक नहीं है, इसका मतलब ये क्या रहेगा, संतत है। दूसरी बात,
इसका इंटरवल चेक करना है, मतलब अपने को पीरियोडिक बताना है इसका। अगर पीरियोडिक मतलब पीरियोडिक उन फंक्शंस का निकालते हैं जहाँ पे या तो कोई फंक्शन ब्रेक हो रहा हो, मतलब यहाँ पे या तो डिसकंटिन्यूअस हो, या फिर उसका मतलब कोई ना कोई तो इंटरवल होता है ना बेटा, ठीक है। तो जैसे कैसे पीरियोडिक, अगर इसका पीरियड बताना है अपने को, ये पीरियोडिक बताने का तरीका होता है कि ग्राफ जहाँ से मतलब वापस रिपीट मारना, कब कहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, रिपीट कहाँ से हुआ। तो देखो बेटा इस पॉइंट को उठाते हैं, यहाँ पे देखो प्लस का π/2 चला, इसके बाद देखो ग्राफ यहाँ से वापस रिपीट होने लग गया, यहाँ से होने लग गया ना। इसका मतलब यहाँ से क्या आया था इसमें क्या ऐड करोगे, π/2 ऐड कर दूँ तो ये हो गया 3π/2, सॉरी कितना होगा 5π/2 हो गया ना, 5π/2 हो गया। मतलब इसमें π/2 ऐड करा तो कितने हो गए 5π/2, मतलब हर जगह मैंने क्या किया π/2 ऐड करा। तो इसका मतलब यहाँ पे देखो ग्राफ सबसे ऊंचा गया था, उसके बाद आगे फिर देखो यहाँ पे वापस ऊंचा चला गया, ठीक है। मतलब इसके बाद से वापस क्या देने लग जाएगा, ये सेम वैल्यू। इसका मतलब इसका पीरियोडिक क्या हो जाएगा 2π, ठीक है। अगर नहीं निकालना है तो आप 5π/2 में से π/2 माइनस कर दो तो 4π/2 आएगा, उसके अंदर 2 से डिवाइड कर दो तो 2π आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब अपन इसका पीरियोडिक भी आसानी से बता दिया कि जहाँ से पहले ग्राफ जितना ऊंचा गया उसके बाद चेक करो ग्राफ फिर वापस कितना ऊंचाई पे गया, ठीक है। और हर जगह ऐसा ही हो रहा है बेटा, देखो फिर यहाँ पे आ गया, ये देखो आ गया ना यहाँ पे, यानी कि π/2 ऐड करोगे तो कितने आ गए 9π/2, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से फिर रिपीट होने लग गया, इसका मतलब इसका पीरियोडिक कितना हो गया 2π। इसका मतलब इस अंतराल में क्या करता है, ग्राफ वापस अपनी वही वैल्यू देना स्टार्ट करता है। अब एक चीज़ और देखो, ये चीज़ समझ में आ गई कि पीरियड कैसे निकालते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसकी रेंज क्या हो गई, इसकी डोमेन क्या हो गई, ठीक है। आपको विशेष ध्यान रखना है। और ग्राफ कैसा है कंटिन्यूअस, ठीक है। ये चीज़ समझ में आएगी। अब एक बात और चेक करते हैं, ठीक है, कि ये क्या है, ओड फंक्शन है या फिर इवन फंक्शन है, ठीक है। ये भी मैं आपको साथ साथ बता देता हूँ ताकि आपको बाद में दिक्कत नहीं है। साइन एक्स इवन फंक्शन है या ओड फंक्शन है। अब इवन फंक्शन का और ओड फंक्शन का पता कैसे चलाते हो, ठीक है। ओड फंक्शन होता है अगर आपने x की जगह अगर -x डाला, ठीक है, तो अगर वो वापस वैसा ही फंक्शन आ गया तब तो वो क्या रहेगा, अगर पॉजिटिव में आ गया तब तो वो इवन फंक्शन रहेगा। अगर वो फंक्शन वापस नेगेटिव दे दिया तो समझ जाना वो ओड फंक्शन है। सपोज करो मैंने यहाँ पे देखो x की जगह क्या लिख रहा हूँ, मैं x की जगह -x पुट कर रहा हूँ। x की जगह मैंने क्या किया -x पुट करा, तो देखो y बराबर साइन -x, और अपने को पता है साइन ये कहाँ पर गया, एक तरीके से देखो यहाँ पे समझना, जैसे कि साइन यहाँ पे क्या होता है नेगेटिव होता है ना बेटा, यहाँ पे पॉजिटिव होता है साइन, यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ पे नेगेटिव होता है, ठीक है। और ये कहाँ पे गया, इसका मतलब यहाँ पे क्या आता है प्लस का थीटा, यहाँ पे आता है माइनस का थीटा। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ये कौन सा अंतराल में चला गया, मैं और बताऊंगा, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि अभी मैंने ये चीज़ें पढ़ाई नहीं है। तो जैसे मैं आगे पढ़ाऊँ तो आप समझ जाना किस तरीके से आपने इसको याद रखना है, ठीक है। इसका मतलब अपन इस लाइन से ऊपर जाते हैं तो प्लस का थीटा आता है, नीचे जाते हैं तो माइनस का थीटा, मतलब ऊपर गए तो प्लस का, नीचे आए तो माइनस का। तो देखो माइनस आ गया, इसका मतलब कौन से अंतराल में चला गया, फोर्थ इंटरवल में। और अपने को ये पता है फोर्थ इंटरवल में साइन कैसा होता है नेगेटिव। इसका मतलब ये क्या करेगा, ये करेगा साइन को एज इट इज़ माइनस के साथ बाहर निकालेगा, निकाला तो इसका मतलब साइन कैसा हो गया, साइन कैसा हो गया ओड फंक्शन, क्योंकि माइनस आ गया ना बाहर, माइनस को बाहर निकाल दिया, क्योंकि अगर ये माइनस को खा जाता, माइनस खा जाता और वो निकालता साइन एक्स एज इट इज़ तो समझ जाते माइनस नहीं आता और प्लस में आता तो ये होता इवन फंक्शन। लेकिन यहाँ पे क्या किया इसने, माइनस को खाया नहीं बाहर निकाल दिया, तो इसका मतलब ये कैसा फंक्शन हो गया ओड फंक्शन। ये भी विशेषकर आप ध्यान रखोगे कि ओड फंक्शन कौन से होते हैं, ठीक है। आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, बस आपको ध्यान रखना है कि साइन एक्स कैसा हो गया ओड फंक्शन हो गया, क्योंकि इसने क्या किया है माइनस बाहर निकाल दी, ओड मतलब विषम फलन, ठीक है। तो आई थिंक ये समझ में आया होगा कि साइन एक्स का ग्राफ कैसा बनता है, ठीक है। और एक बात का हमेशा ध्यान रखना, कहाँ कहाँ साइन एक्स जीरो दे रहा है, ये भी और बता देता हूँ। साइन एक्स कहाँ कहाँ जीरो दे रहा है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि साइन एक्स कहाँ कहाँ जीरो दे रहा है। जहाँ पे एक्स पे टच कर रहा है ना, वहाँ पे हमेशा साइन क्या देगा जीरो देगा। देखो साइन जीरो पे जीरो वैल्यू आती है, पाई पे जीरो आता है, 2π पे जीरो आता है, 3π पे जीरो आता है, 4π पे जीरो आता है, 5π पे जीरो आता है। इधर -π पे जीरो आता है, प्लस माइनस के 2π पे जीरो आता है, माइनस के 3π पे, -4π, मतलब उधर जितनी बार अंडर मतलब इस लेक्स वाली लाइन को काटेगा वहाँ पे हर जगह क्या देता है ये जीरो देगा। इसका मतलब अपने को ये भी ध्यान रखना है कि साइन एक्स कहाँ कहाँ जीरो देता है nπ पर, ठीक है। ये भी विशेष कर ध्यान रखना है, ठीक है।
इस चीज़ को भी ध्यान रखोगे आप कि साइन एक्स कहाँ कहाँ जीरो देता है, एन पाई पर। ठीक है, समझ गए मेरी बात? तो आई थिंक आपको समझ में आई होगी कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ होती है। ठीक है, एक तो आपने रेंज निकालना सीखा आज। ठीक है, रेंज निकालना सीखा कि साइन एक्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है। रेंज का बताया कि कहाँ कैसे होता है कि जितना ग्राफ ऊपर जाता है, मतलब नीचे से ऊपर कितना गया वो तो उसकी रेंज होती है, एक्स एक्स पे कितना फैला वो उसकी डोमेन होती है। दो चीज़ ये हुई। उसके बाद मैंने इसका पीरियड निकालना सिखा दिया कि ग्राफ कहाँ से रिपीट मारना स्टार्ट हुआ। इसका मतलब ये भी पता लगा कि ग्राफ देखो यहाँ पे 1 पर चढ़ा, वापस 1 पे फिर वापस चढ़ गया। इसका मतलब ये भी पता चला कि किस तरीके से अपन पीरियड निकालते हैं। मतलब जहाँ से स्टार्ट मतलब चढ़ा था उसमें से इसको माइनस कर दो, यहाँ से इसमें से माइनस करा 5 पाई/2 में से माइनस के पाई/2 माइनस करा तो कितने आ गए, 2 पाई आ गए। ठीक है, दूसरी बात आपने डोमेन निकालना सीखा। डोमेन कैसे चेक करते हैं, एक्स वाली लाइन पे। ठीक है, तीसरी बात आपको पता लगा कि साइन एक्स जो होता है वो कंटिन्यूस ग्राफ होता है, कहीं पे ब्रेक नहीं होता। ठीक है, ये भी पता लगा। ठीक है, हमेशा कंटिन्यूस होता है, कहीं पे ब्रेक थोड़ी हुआ है। ठीक है, दूसरी बात आपको ये पता चला कि साइन एक्स कहाँ कहाँ जीरो देता है, ये भी पता चला कि साइन एक्स एन पाई पे जीरो देता है। तीसरी बात आपको पता चला कि ओड और इवन फंक्शन कैसे निकालते हैं। ठीक है, अगर ओड फंक्शन होगा तो बाहर नेगेटिव आएगा। ठीक है, अगर इवन फंक्शन होगा तो बाहर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते थे -f(x), तो देखो ये आ गया। ठीक है, आ गया, नेगेटिव दे दिया ना। अरे इसी को तो एफ एक्स लिखते थे आप। ठीक है, तो आपको आई थिंक समझ में आया होगा कि साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है। ठीक है, दूसरी बात इस एक्स देखो इधर क्या होता है, एक्स की नीचे नीचे सारे वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव। आपको ये भी ध्यान रखना है साइन एक्स एक्स के नीचे हमेशा क्या देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा, और साइन एक्स ऊपर वाई के ऊपर क्या देगा, मतलब एक्स लाइन के ऊपर ऊपर क्या देगा, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। मतलब यहाँ पे जो वैल्यू दे रहा है ना 0 से पाई के बीच में, साइन की जो भी वैल्यू आएगी 2 पाई से 3 के पाई के बीच में भी वही वैल्यू देगा। ठीक है, साइन से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में क्या क्या वैल्यू आती थी, 0। ठीक है, एक आता था 30, 45, ठीक है, 60 और एक 90। ठीक है, समझ गए, आता था ना 30, 45, 60। ठीक है, यही तो आते थे इनके बीच में। इसका मतलब यहाँ पे वही वैल्यू देगा, मतलब जितनी वैल्यू यहाँ पे 0 से पाई के बीच में देता है ना, वही वैल्यू आपको यहाँ देगा। ठीक है, पता लगा? अब आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, इसी में काफ़ी सारी चीज़ें बेटा आप देखो ना तो। ठीक है, अब एक बात देखो, यहाँ पे एक बात और बताता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, जैसे मैंने ये क्या किया, एक गोला बनाया। अपने को ये पता, चलो ऐसे ही समझाता हूँ। ठीक है, बिना गोले के समझाता हूँ। अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है, मैंने बताया नहीं लेकिन आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। फिर अगली क्लास में इसको भी सिखाऊंगा कि किस तरीके से अपने को साइन एक्स नेगेटिव होता है, किस तरीके से साइन पॉजिटिव होता है। मतलब यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होता है। ठीक है, सारे पॉजिटिव। यहाँ पे केवल साइन एक्स और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, यहाँ पे टेन एक्स और कोट एक्स पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सेक और कोसेक पॉजिटिव होता है। ठीक है, सॉरी, सेक और कोस पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये चीज़ें पॉजिटिव होती है, बाकी सब नेगेटिव। केवल ये दो चीज़ें पॉजिटिव होती है, ये दो चीज़ें यहाँ पे पॉजिटिव, तो बाकी सब मतलब पहले वाले में ये पॉजिटिव, ये सेकंड में, ठीक है, ये थर्ड में ये दोनों पॉजिटिव, और फोर्थ में ये दोनों पॉजिटिव। ठीक है, बाकी सब इनमें कुछ भी आए सबका अलग अलग मैटर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप 0 से पाई देखो, ये रहा 0, ये रहा पाई/2, ये रहा -पाई/2 और पाई। ठीक है, मतलब इसको पाई भी तो बोलते हो, और ये 3 पाई/2। ठीक है, सही है ना। मैं 2 का भाग दिया कितनी बार, 90, सही है। ठीक है, ये आ गया, यहाँ पे ये वैल्यू आ गई, यहाँ पे ये चढ़ गई, और ये आ गया पाई, और ये आ गया, ये पाई मान लो। ठीक है, थोड़ी देर के लिए 0 पाई ऐसा ना। तो देखो अब हमने को चेक करना था, इसमें सारे पॉजिटिव देख लो, 0 से पाई के बीच में सब पॉजिटिव आ रहा है, नहीं आ रहा, आ रहे हैं सारी वैल्यू। 0 से पाई के बीच में देखो, 0 से पाई/2 के बीच में सब पॉजिटिव आ रहा है। पाई/2 से पाई के बीच में देखो सारे पॉजिटिव आ रहे हैं, आ रहे नहीं आ रहे, सारे पॉजिटिव। 0 क्या पाई/2 से पाई के बीच में देखो सारी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव आ रही है। बताया था ना साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। ठीक है, दूसरा थर्ड इंटरवल में कौन आता है, मतलब पाई प्लस थीटा, इसमें आता है पाई माइनस थीटा, इसमें आता है थीटा। ठीक है, और इसमें आता है 36 माइनस वो 360 माइनस थीटा। देखो पाई प्लस थीटा पे देखो, पाई प्लस थीटा यहाँ से कुछ चला, मतलब 2 पाई से कम, 2 पाई से कम, और पाई से कुछ ज़्यादा, 2 पाई तो वापस यहीं पे आ जाएगा ना। तो इसका मतलब देखो सारे इंटरवल में, मतलब 0 से पाई के बीच में, यानी वाई एक्स वाली लाइन में, एक्स एक्स वाली लाइन के नीचे सारे नेगेटिव है। दिखा नहीं दिखा, देखो यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा साइन, यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा, कोसेक भी यहाँ नेगेटिव, कोसेक भी यहाँ नेगेटिव है। आई थिंक समझ में आया होगा।
ठीक है, कहाँ कहाँ पॉजिटिव देता है, कहाँ कहाँ नेगेटिव देता है। इसका मतलब आपको ध्यान रखना है, जहाँ जहाँ नीचे कर्व घूम रहा है ना, इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव, जहाँ जहाँ कर्व ऊपर घूम रहा है कर्व, वहाँ वहाँ ये क्या देगा, पॉजिटिव। ठीक है, आपको आई थिंक समझ में आया होगा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ताकि आपको बाद में आप देखो तो कम से कम आपको समझ में आए। ठीक है, एक बार लिख लीजिए इसको, ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप जब भविष्य में देखो या फिर वापस एक बार वीडियो देखो तो आपको एक एक चीज़ समझ में आए। कॉपी में ज़रूर लिखना, मैं पहले बता रहा हूँ, आप जो भी पढ़ो प्लीज़ उसका कॉपी में नोट करो, एक एक चीज़ सुनो, मेरी बात ध्यान से सुना करो, और एक एक चीज़ को कॉपी में नोट करो, क्या कौन सी चीज़ कहाँ चल रही है। ये तो मैंने अभी पढ़ाया नहीं, लेकिन मैंने थोड़ा सा जानकारी दी है, ठीक है, तो वो तो मैं अभी सिखाऊंगा, लेकिन आप इनको नोट कर लो। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं बेटा अपन कोस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कोस के बारे में पढ़ेंगे। कोस के बारे में क्या पढ़ेंगे, देखो वही ग्राफ पढ़ेंगे। आई थिंक नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, अगर प्लीज़ समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, समझ में आया तो यस, नहीं समझ में आया तो प्लीज़ नो, ताकि आपको एक एक चीज़ मैं और एक्सप्लेन कर सकूँ। ठीक है, दूसरी बात, मैं बात कर रहा हूँ कोस एक्स की। ठीक है, एक और बताता हूँ फिर एक। ठीक है, कोस एक्स देखो बेटा, हम हर चीज़ आपको बेटर तरीके से सिखाने की कोशिश करेंगे, ताकि बच्चे को किसी भी तरीके से प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, हमारा का टारगेट है बच्चा एक एक चीज़ सीखे, कहाँ कौन क्या कैसे आया। ठीक है, क्योंकि जब तक बच्चा सीखेगा नहीं तब तक, बताओ मैं, पढ़ेगा नहीं तब तक कैसे सीखेगा वो। आप भी जानते हो बिना पढ़ाई के बेटा आज के टाइम पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। ठीक है, ध्यान तो देना ही पड़ेगा बेटा। ठीक है, बिना पढ़ाई के कुछ भी पॉसिबल नहीं है आज के टाइम पे। आपको पूरा फोकस आपकी पढ़ाई के ऊपर रखना है बेटा। अगर आपने एक बार पढ़ लिया ना बेटा, और लाइफ में कुछ बन गए ना, तो आपकी जय जयकार होगी। ठीक है, और अगर आप किसी के मान लो पेरेंट्स भी होते हैं, कई गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो बेटा उनको तो बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है, क्योंकि अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए बेटा उनको तो बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी। और आप पढ़ाई पे पूरा फोकस रखो। ठीक है, और अपने परिवार को आगे लेके जाओ, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। ठीक है, खुद का नाम रोशन करो, और ऐसा वक्त लाओ कि आज जैसे आपके परिवार को आपको आपके परिवार के नाम से जानते हैं, लेकिन आप ऐसा वक्त लाओ कि जब भविष्य में आपके नाम से आपके पेरेंट्स को जाने। ठीक है, उसके लिए आपको बेटा लगातार मेहनत करनी ही पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आई थिंक आपको कोई चीज़ समझ में आई होगी। अपन बात करते हैं कोस की। ठीक है, कोस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो देखो अब बात करेंगे कोस एक्स। ठीक है, कोस एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा। ठीक, आजकल एक्स मतलब अपन ग्राफ के बारे में ही बातें करेंगे। ठीक है, ताकि आपको एक एक चीज़ का पता तो रहना। आपको पता ही नहीं है ग्राफ कैसा बन रहा है, किस तरीके का ग्राफ होता है, फिर आप बाद में भविष्य में जब ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे सवाल आते हैं, 12th में इतने ट्रिग्नोमेट्री है ना, आप सोच भी नहीं सकते। जगह जगह ट्रिग्नोमेट्री लगी हुई है। इंटीग्रेशन देख लो, डिफरेंशिएशन देख लो, कोई सा भी पार्ट उठा लो, वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री मिलेगी आपको। तो अगर आपको ये चीज़ें पता ही नहीं है तो आप कैसे कर लोगे, क्या उम्मीद लगा के सोच रखे हो कि 12th की मैथ आप ढंग से कर पाओगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, काफ़ी चीज़ों पे कमांड करनी पड़ेगी अभी से ही। ठीक है, ये मत सोचो कि आप 11th क्लास में हो तो फिर आप मज़े से पढ़ रहे हो, नहीं। ठीक है, तो आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी भाई। ठीक है, बाद में करोगे उससे अच्छा ना पहले ही मेहनत कर लो। सही है ना बात, पहले ही मेहनत कर लो, ताकि भविष्य में कभी परेशानी का सामना ही ना करना पड़े। ठीक है, देखो फिर वापस मैं ग्राफ बना रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ओके, आई थिंक समझ में आया होगा। ठीक है, तो देखो मैं क्या डॉट डॉट कर रहा हूँ, ताकि अपना ग्राफ इस लिमिट में ही रहे। ठीक है, इससे लिमिट से बाहर नहीं जाए बेटा। लिमिट से बाहर जाते हैं तो पता है क्या होता है, पता है ना क्या होता है, फिर अपनी ठुकाई होती है। और नहीं पढ़ोगे तो मैं ठोकूंगा, साफ बता, मैं पीटूंगा बहुत बुरा। ये मत सोचना आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो बस सर छोड़ देंगे, भाई बहुत बड़ी बेइज्जती करूँगा, आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, मैं बहुत अलग टाइप का इंसान हूँ। ठीक है, बड़ी बेइज्जती करूँगा आपकी। ठीक है, तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दे लेना। ठीक है, हाँ, तो ग्राफ उल्टा सुल्टा मत कर देना। ठीक है, कि मेरा तरीका कुछ अलग है। ठीक है।
ठीक है, मैं बहुत अलग टाइप का इंसान हूँ, ठीक है, आप सोच भी नहीं सकते। इतनी कॉमेडी करता हूँ, फिर मैं कॉमेडी करूँगा ना, फिर आप पता नहीं क्या होगे, ठीक है। आपकी बेइज्जती भी करूँगा फ़ोन पे, आपको पता है ना, ऑनलाइन में आपकी बेइज्जती करूँगा, फिर आप दिक्कत होएगी, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दे लो ना, क्या दिक्कत है, ठीक है। अब देखो ग्राफ में क्या हुआ, थोड़ा सा चेंज हुआ, ठीक है। पहले ग्राफ कहाँ से स्टार्ट था, 0 से स्टार्ट था, लेकिन अब की बार ग्राफ 0 से स्टार्ट नहीं है, अब की बार 1 से स्टार्ट है, ठीक है। दिखा, ये 0 था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, π/2, यहाँ पे 3π/2, यहाँ पे 5π/2, यहाँ पे 7π/2। मतलब क्या किया मैंने, π/2 ऐड कर दिया, ठीक है, पाई ऐड कर दिया, सॉरी ना, 3π फिर पाई ऐड करा, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो ये 0 कहाँ कहाँ दे रहा है, कहाँ कहाँ 0 दे रहा है बेटा, याद करो, किस पे 0 दे रहा है, ओड π/2 पे 0 दे रहा है, दे रहा है नहीं दे रहा। आपने पढ़ा था कि कोस 0 1 होता है, कोस 30 कितना होता था, √3/2, कोस 45 कितना होता था, 1/√2, कोस 60 कितना होता था, 1/2, और कोस 90 कितना होता था, 0, क्योंकि उधर जो साइन 0 बनाता था, इधर कोस 0 बनाता था। इसका मतलब आपने को ये पता चला कि ओड पाई पे क्या देता है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, पाई, यहाँ पे 2π, यहाँ पे 3π, ऐसा ही होगा ना बेटा, 4π, ठीक है, चलता जाएगा, ठीक है। इधर क्या होगा, -π/2, -3π/2, -5π/2, ठीक है, -7π/2, और बीच में क्या रहेंगे, -π, -2π, -3π, ठीक है, रहेंगे नहीं रहेंगे बेटा, ठीक है। दूसरी बात देखो, यहाँ पे क्या करना है, अपने को एक बात तो पता चली कि cos x कहाँ से कहाँ तक गया, cos x कहाँ से कहाँ तक गया, ये भी देखो, देखो देखें, -1 से +1 के बीच में गया नहीं गया, देखो नीचे से नीचे कितना गया, -1 गया क्या, देखो नीचे से नीचे गया -1, ऊपर से ऊपर गया +1, क्योंकि 0 पे क्या दे रहा है, ये क्या दे रहा है, +1 दे रहा है ना। नीचे देखो कितने पे गया, -1 चला गया ना। अरे देखो ना इधर, क्या देख रहे हो फिर आप, देख ही नहीं रहे हो, ध्यान ही नहीं दे रहे हो, ठीक है। देखो ना यहाँ पे मैक्सिमम, नीचे नीचे देखो ना कहाँ टच करा है, -1 पे गया है, यहाँ पे कहाँ गया, +1 पे मैक्सिमम गया ना, ठीक है। दूसरी बात मतलब इसका डोमेन रेंज पता चली, ठीक है। रेंज क्या हुई इसकी, अपन इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, 1 और y, इसका मतलब ये क्या आ गई इसकी रेंज, रेंज कहाँ से कहाँ तक गई इसकी, -1 से +1, या इसका मतलब क्या हुआ, क्लोज इंटरवल लगा है, देख लो, क्लोज इंटरवल मतलब -1 भी शामिल है, +1 भी शामिल है। क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल समझते हो आप, ठीक है। ओपन इंटरवल का मतलब होता है जिसमें वो वैल्यू इंक्लूड नहीं हो रही है, और क्लोज इंटरवल में क्या होता है, वो वैल्यू इंक्लूड होती है, ओपन इंटरवल में इंक्लूड नहीं होती है, ठीक है। और क्लोज इंटरवल में उन चीज़ों, उन वैल्यूज़ को भी लेते हैं अपन, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। ओपन इंटरवल ऐसे लगाते हैं, कहीं भूल भी जाओ तो, और क्लोज इंटरवल ऐसे लगाते हैं, कई बार ओपन इंटरवल आपको ऐसा भी मिलेगा, बाहर की तरफ मुँह खुले मिलेंगे, तो आप ये कन्फ्यूज़न मत लो ना सर कि ये क्या है, ठीक है। ये भी ओपन इंटरवल है, ये भी ओपन इंटरवल है, इसका मुंह अंदर की साइड है, इसका मुंह बाहर की साइड है, ठीक है। ये ओपन है, ये ओपन है, ठीक है, समझ गए, साइन तो याद रख लोगे, ठीक है। ये दोनों ओपन है, ये क्लोज है, मतलब ये क्लोज है, ध्यान रखना, क्लोज इंटरवल, ठीक है, ये ओपन इंटरवल, ठीक है, समझ में आया। अब बात करते हैं, देखो ग्राफ नीचे से नीचे कहाँ तक गया, -1 तक, ऊपर से ऊपर कहाँ तक गया, +1 तक गया, नहीं गया। उसके बाद इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक रहेगी, -1 से +1 के बीच में रहेगी, नहीं रहेगी, ठीक है। अब डोमेन देखो, डोमेन के लिए क्या करना है, आपको ये चेक करना है कि ग्राफ कहाँ तक फैला हुआ है, एक्स एक्स पे कहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है। तो ये देखो इसकी डोमेन में क्या हुआ कि बेटा ये पूरी एक्स लाइन पे फैला हुआ है, मतलब -∞ से +∞ पूरी एक्स लाइन पे फैला हुआ है, इसका मतलब ये क्या रहेगा, डोमेन। दिखा, इधर भी देखो -∞ गया, इधर भी -∞ गया। और एक बात और सिखाई थी मैंने, क्या कि डोमेन को आप इसमें -∞ से +∞ को आप क्या लिख सकते हो, आर भी लिख सकते हो। इसका मतलब पूरे आर, पूरा रियल नंबर, ऑल रियल नंबर पे क्या कर रहा है, फैल रहा है ग्राफ, ठीक है। रेंज कहाँ से कहाँ तक, -1 से +1 के बीच में। मुझे बताओ ये ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस है, इतना सा बता दो,
ठीक है, इतना सा बता दो ग्राफ कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस, दिखा कहीं पे टूटा हुआ है क्या, ब्रेक है, नहीं है। इसका मतलब एक बात और पता चली अपने को कि ग्राफ कैसा है, ये कंटिन्यूअस, ठीक है, यानी कि सतत है, ठीक है, ब्रेक कहीं पे भी नहीं आ रहा, ठीक है। आई थिंक समझ में आया होगा, ग्राफ कैसा है, ये कंटिन्यूअस, ठीक है। तीसरी बात क्या बताई थी, ठीक है, मुझे ये चेक करना है कि ये ओड है या इवन है, ठीक है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स की जगह -x डाल रहा हूँ, -x रखा तो कोस -x, ठीक है, ये क्या दे देगा, ये कोस x इसको क्या करेगा, खा जाएगा, तो इसको क्या कर देगा, ये पॉजिटिव निकाल देगा, मतलब कोस x बताया ना कौन से इंटरवल में, फोर्थ में जाता है, ठीक है, फोर्थ इंटरवल में गया ना, मतलब मैंने बताया था एक्स लाइन के नीचे की तरफ चलते तो माइनस में जाते, ऊपर की तरफ चलते तो प्लस में जाते हैं, तो इसका मतलब किस में चला गया, फोर्थ इंटरवल में याद करो सेक और कोस पॉजिटिव होता है, फर्स्ट और फोर्थ में कोस पॉजिटिव होता है, सेकंड और थर्ड में कोस नेगेटिव होता है, ठीक है। वो मैं आपको सिखाऊंगा, अभी सिखाया नहीं लेकिन अभी ग्राफ बनाना सिखा रहा हूँ, बस आप थोड़ा सा इस पर ध्यान दो। अभी थोड़ी देर के लिए याद रख लो कि कोस -x में आ जाए, -x आ जाए अंदर की साइड में, तो वो क्या करेगा, इसको खा जाएगा, ठीक है, समझिए। तो ये क्या होगा, ये क्या हुआ, इवन फंक्शन। आपको ये पता चला कि कोस x कैसा हो गया, इवन फंक्शन। साइन में क्या बताया था बताओ, साइन में क्या बताया था, साइन में मैंने बताया था ओड फंक्शन, और कोस में क्या रहेगा, इवन। आई थिंक याद रहा होगा। दूसरी बात मेरे को ये बताओ, इसका इंटरवल बताओ, पीरियड बताओ इसका बताओ कहाँ से रिपीट हुआ, देखो यहाँ से चला वापस यहीं पे आ गया, ठीक है, या फिर यहाँ से उठाओ यहाँ तक, देखो 3 पाई में से पाई गया तो 2 पाई, 0 में से 2 पाई गया तो 2 पाई, ठीक है, 2 पाई में से 0 गया तो 2 पाई। इसका मतलब इसका पीरियड भी क्या हो गया, हर 2 पाई के बाद ये क्या करेगा, रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो ना यहाँ पे, ये देखो ना, यहाँ चढ़ा फिर उतर के देखो यहाँ पे वापस आ गया, ठीक है, आ गया नहीं, 2 पाई तो है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से क्या हुआ, ग्राफ वापस चढ़ना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब इसका इंटरवल भी पता लगा अपने को, पीरियड पता लगा ना, कहाँ से कहाँ तक है इसका, कहाँ से ग्राफ वापस रिपीट होना स्टार्ट हुआ, ठीक है। डोमेन पता लगी, रेंज पता लगी, पीरियड पता लगा, पीरियड क्या था 2 पाई, रेंज पता लगी -1 से +1, ठीक है। डोमेन पता लगा कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट, ओपन इंटरवल, देख लो ओपन है, क्लोज नहीं है। क्लोज में तो क्या होता है, वो वैल्यू भी शामिल होती है, ओपन में क्या होता है, वैल्यू शामिल नहीं होती है, ठीक है। ग्राफ टूटा हुआ था क्या, बोलो ना, ग्राफ टूटा हुआ था, नहीं था, इसका मतलब कंटिन्यूअस, ठीक है। दूसरी बात, डोमेन क्या था, आर भी लिख सकते हो, ठीक है। रेंज क्या थी, -1 से +1 के बीच में, मैं इसको ऐसे लिखा था ना, ये लिख दिया देखो, ठीक है। उसके बाद फंक्शन कैसा, ओड या इवन, देखो माइनस को खा गया, कोस क्या करता है, माइनस को खा जाता है, माइनस खाते ये क्या करेगा, पॉजिटिव निकाल देगा, पॉजिटिव निकालते क्या होगा, ये इवन फंक्शन बन जाएगा। आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब इसमें एक चीज़ और देखो कि जैसे ये एक्स लाइन थी, एक्स लाइन के नीचे जहाँ पे भी जाओगे, कौन सी भी वैल्यू पे जाओ तो आपको हमेशा नेगेटिव वैल्यू देगा। इसका मतलब -π/2 से +π/2 के बीच में ये क्या देता है, देखो पॉजिटिव दे रहा है, ठीक है। -π/2 से 3π/2 के बीच में देखो नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, दिखा नहीं दिखा, बोलो ना, या बोलते नहीं हो, फिर यस नो हाँ जो भी हो कुछ बोलो, कुछ तो बोलो, तभी तो मेरे को पता चलेगा आपको समझ में आया नहीं आया। अब आप देखे जा रहे हो कुछ बोल नहीं रहे हो, तो मेरे को क्या पता आपको कोई चीज़ समझ में आई नहीं आई, ठीक है। समझ में आया, आई थिंक समझ में आया होगा, ठीक है, मान लेता हूँ, ठीक है, हाँ ठीक है। तो इस लाइन पे देखो, इस लाइन पे इनफाइनाइट से -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट तक फैला हुआ था, ऊपर प्लस कहाँ तक, +1 से -1 के बीच में फैला हुआ था। इसका मतलब ये तो इसकी क्या हो गई, रेंज, ये इसकी क्या हो गई, डोमेन। आई थिंक आपको समझ में आई होगी ये चीज़ें भी। इसका मतलब आपको एक चीज़ और पता चली कि कोस x का ग्राफ कैसा बनता है, आ गया समझ में, ठीक है। एक बार आप कॉपी कर लो, नोट डाउन कर लो, ताकि पता रहे कि आपने लिख लिया। आई थिंक आपने कॉपी में लिख लिया होगा, ठीक है, तो लिख लो बेटा ना, फिर आगे चलते हैं। अब अपन बात करते हैं सेक x की, ठीक है, सेक x का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। पर उससे पहले आप